हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी में। साथियों, हम लोग नर्सिंग पढ़ते हैं और आप लोग नर्सिंग करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं उस नर्सिंग का इतिहास। क्या हम जानना चाहेंगे उस नर्सिंग का इतिहास कि एक्चुअली में ये जो नर्सिंग है वो कब, कैसे, कहाँ, किसने, क्या शुरुआत रही इसकी। बोले तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग जानना जरूरी है कि भाई किसी भी चीज को पढ़ना है, समझना है तो पहले उसके इतिहास के बारे में अगर पढ़ लिया जाए तो यकीनन बात है कि हमें आगे पढ़ने में क्या होती है साथियों, आसानी होती है। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो जर्नी है अपनी, वो है माय डियर फ्रेंड, क्या जर्नी है आज की? तो आपका जवाब ये होगा कि हमारी आज की जर्नी है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। क्या जर्नी है? तो आपका जवाब होगा कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात हम करने वाले हैं। नर्सिंग का जो इतिहास है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा, इतिहास, हिस्ट्री मतलब और नर्सिंग मतलब तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप नर्सिंग में आए हैं। चलिएगा, नहीं जानते हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको एक डेफिनेशन के जरिए नर्सिंग को बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं वो चाहे तो आप अपने कॉपी में, नोट में, कहीं भी जहां आप डिटेक्ट करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिख सकते हैं, है ना? तो आप लिखिएगा कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन, नर्सिंग नर्सिंग इज द unique function of the nurse that is to assist individual sick or well in the performance of those activity and contributing its health and recovery that he would performed unaided या unaided if he had necessary strength, will or knowledge। शब्दों को ध्यान से सुनना, जितनी भी बातें मैंने यहां करी है वो सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है? मैंने कहा नर्सिंग एक यूनिक फंक्शन है। क्या है दोस्तों? नर्सिंग एक स्पेशल प्रकार का काम है। किसके लिए? तो आपका जवाब होगा नर्स के लिए। सिंपल लाइन का मतलब समझ में आया होगा। जहां पर दैट इज टू असिस्ट, जहां पे असिस्ट किया जाता है किसको? इंडिविजुअल को। अब इंडिविजुअल चाहे तो सिक का मतलब होता है बीमार और वेल का मतलब होता है ठीक। व्यक्ति चाहे बीमार हो और व्यक्ति चाहे सही हो, इन द परफॉर्मेंस, और परफॉर्म करी जाती है क्या? कुछ एक्टिविटी, किसके लिए? असिस्ट करने के लिए, एंड
और कंट्रीब्यूटिंग इट्स हेल्थ, और कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करी जाती है, करवाई जाती है व्यक्ति से, बताई जाती है व्यक्ति को कि आप ऐसा करें ताकि आपको क्या बेनिफिट हो दोस्तों, ताकि आपकी जो हेल्थ है उसकी क्या हो जाए, तो आपका जवाब होगा कि उसकी रिकवरी हो जाए। फिर आगे सुनिएगा, दैट ही वुड परफॉर्म, और अगर जरूरत पड़े तो क्या, इफ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज, नर्स को अगर जरूरत पड़े कि पेशेंट के लिए किसी चीज की जरूरत है तो उस स्ट्रेंथ का, उस नॉलेज का वो यूज करके उस पेशेंट को ठीक कर दे, यही एग्जैक्टली नर्सिंग है। यही क्या है दोस्तों, नर्सिंग है। तो परिभाषा आप लोगों को बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने बताई है, जो आप लोग ध्यान देकर चलेंगे। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल परिभाषा आप लोगों के सामने है। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे भी कुछ विशेष जानकारियां मैं आपको बताऊंगा, जरा दिमाग को आज खोल के रखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत तगड़े टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग का इतिहास पढ़ रहे हैं। चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन बनाने की श्रृंखलाएं की बातें हम करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सुनिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह बनता है कि नर्सिंग के पिताजी कौन हैं, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ नर्सिंग। समझ रहे हैं भैया, अपना जन्म हुआ है तो मम्मी पापा का नाम पहले है, तो अगर पिताजी हैं तो इनके माताजी भी होंगे, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मदर ऑफ नर्सिंग कौन है। अच्छा, आजकल ये पूछा जा रहा है कि ये पूछा जाता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, क्या पूछा जाता है साथियों, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे कहते हैं। फिर आजकल ये भी बोला जा रहा है कि लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं, लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं। तो जानकारियां सुनिए, अलग अलग है और बहुत खास है। पहला क्वेश्चन बनेगा पिताजी, दूसरा क्वेश्चन माताजी, तीसरा क्वेश्चन जनक और चौथा क्वेश्चन लेडी विद द लैंप। चारों ही शब्दों का जो मतलब है बेटा जी वो एक ही है, बहुत अलग नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि नर्सिंग का माई हो, चाहे बाप हो, चाहे पैदा करने वाला हो, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है साथियों, वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जानकारी समझ में आई क्या। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सर ये तो औरत थी, ये पापा कैसे हो सकती है, ये पापा कैसे हो सकती है, अरे पापा औरत नहीं है, इसका मतलब औरत है तो पापा औरत, ये क्या, अरे भैया जन्म देने वाला यही है, तो इसे पापा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ तो ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं सर इसके हस्बैंड को पापा बोलो, अरे नहीं यार, इसके बच्चों ने थोड़ी नर्सिंग खोज करी है, इसने खुद नहीं करी है। इसलिए क्या बोला जाएगा, अगर इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपका जवाब एक होना चाहिए, और वो क्या होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपका जवाब होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल है सर। क्लियर है, आगे सुनिए, यहां से 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस मातेश्वरी जगत जननी का जन्मदिन कब है। बोला जगत जननी काहे बोल रहे हो, जगत को थोड़ी जना, अरे नहीं नर्सिंग को जना है इसने। डीओबी आप सभी जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है इसकी। देखो जन्म दिवस मोस्टली लोगों का याद करा जाता है, पर ये भी ध्यान रहे अच्छे लोगों का ही करा जाता है, हर किसी का नहीं। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ फ्लोरेंस नामक शहर में। कहां पर दोस्तों, फ्लोरेंस नामक शहर में, जो कि इटली में पड़ता है, जो कि कहां है, इटली में पड़ता है। जानकारी समझें आप। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक और बात मैं आपको क्लियर करूंगा कि लोग अच्छे होते हैं उनका जन्म ही नहीं, उनकी तो मौत भी याद करी जाती है। लोग अच्छे होते हैं उनका जन्म ही नहीं, उनकी तो डेथ ऑफ डे भी याद करा जाता है। वन मोर टाइम रिपीट विद मी, क्या बोला है मैंने कि डेथ, बेटा डेथ ऑफ डे। तो आपको बताकर चलना है, क्या बोला जाएगा साथियों, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 13 अगस्त को, कब,
13 अगस्त 1910 को इनकी मौत हो गई थी। कहां पर हो गई थी दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि लंदन शहर में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन शहर में यूनाइटेड जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पर इनकी क्या हो गई थी दोस्त? तो आपका जवाब आना चाहिए कि वहां पर इनकी मौत हो गई थी। बात समझ में आ रही है क्या? वन मोर टाइम, रिपीट विद मी। हेलो अल्फा टू डेल्टा, लिसन बी केयरफुली। डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ और जन्म की जगह और जन्म के बाद मृत्यु की जगह इतनी बार एग्जाम में आ गया है कि पूछो मत। अच्छा, ना भी आए यार, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या जिसको पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो पता हो हमें। अगर उसी के बारे में नहीं पता तो पार कैसे पड़ेगी? तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे जानकारी को बढ़ाता हूं। और अब यहां एक क्वेश्चन बनाने लग गया है एग्जामिनर आजकल, और वो ये कहता है कि आप हमें क्या बताओ, नर्सेज डे नहीं पूछता, वो कहता है कि इंटरनेशनल, क्या कहता है दोस्तों? तो जवाब होगा इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेशन। वन मोर टाइम, रिपीट विद मी। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेशन कब किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि इस महारानी के जन्म दिवस को ही क्या करा जाता है? 12 मई एवरी ईयर, हर साल 12 मई को, वन मोर टाइम, हर साल 12 मई को क्या किया जाता है? तो आपका जवाब होगा इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्लियर यहां भी बात? आपको कोई डाउट और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे अब मैं विशेष प्रकार की जानकारियां लेकर आ रहा हूं जो कि बहुत सारे बच्चों को पता होंगी और बहुतों को नहीं होंगी, तो उसे मैं क्लियर करना चाहता हूं। वो कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में बनाना चाहता हूं जो सच में जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं इन बातों को जानने के बाद में। और नेक्स्ट बात आती है बेटा जी कि एक शब्द आता है TNAI। क्या आता है दोस्तों? TNAI। क्या? वन मोर टाइम, TNAI इज फॉर्म्ड। TNAI जो है वो कब बना? पहला क्वेश्चन तो ये, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 1908 में बना था। कब बना था? 1908 में बना था। पूरा नाम क्या है? तो अब जवाब आपका पलटे और आपका जवाब यहां होना चाहिए कि इसे बोला जाता है ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, अरे क्या हो रहा है? ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारत में ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, ट्रेंड का मतलब है जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज है, उसका जो एसोसिएशन बनाया गया वो कहां बनाया गया दोस्तों? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि वो जो बनाया गया वो कहां बनाया गया? तो आप कहेंगे बनाया कहां गया वो बाद की बात है, नाम क्या है, कब बना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका जवाब होना चाहिए 1908 में बना। कौन? ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन। मतलब क्या था? ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी दी जाए और फिर उसके बाद वो कोई काम करे, सिखाया जाए करने से पहले, तो फिर परफेक्टली वो कर लेगा। केवल ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ही नहीं, इसके साथ में आगे चलकर आपसे पूछा जाएगा कि 1871 में, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये डेट्स आपको थोड़ी मिस कर देती है, यहां एग्जामिनर पूछने लगा है हमसे। 1871 में नर्सिंग का, ध्यान से सुनना, नर्सिंग फर्स्ट स्कूल
वॉज स्टार्टेड, नर्सिंग का पहला स्कूल स्टार्टेड किया गया, कब किया गया? तो आपका जवाब होगा कि 1871 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जवाब होना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किया गया। यही नहीं पूछेगा स्टार्ट तो करा गया, कहां करा गया, वो ये कहता है, तो जवाब दे बेटा जी, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में। कहां पर दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए कि गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास में ऐसा किया गया। कहां पे रे? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मद्रास में। और अभी ये मद्रास में नहीं पढ़ता, अभी ये कहां पढ़ता है? तो आपका जवाब होगा कि आजकल ये, अब अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि चेन्नई में पढ़ता है। कहां पढ़ता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि अब ये चेन्नई में पढ़ता है। अच्छा, ये तो पूछेगा स्कूल कब शुरू करा गया? 1871 में शुरू करा गया। कहां करा गया? गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में किया गया। लेकिन इसी के साथ में एक और बात पूछता है, और पूछेगा नहीं तो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, इस बात को जरूर मेंशन करना अपने नोट्स में कि विद 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स, विद 6 मंथ डिप्लोमा कोर्स also started in नर्सिंग में जो है ना, वो 6 महीने का कोर्स भी शुरू करा गया। जो कि ट्रेंड नर्स बनने वाली थी, उसे बताया गया कि 6 महीने का कोर्स होगा। आजकल नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं ना, स्किल इंडिया करवाते हैं ना, 90 दिन में नर्सिंग वाला, है ना। हाँ, आजकल थोड़ा अपडेट और कर दिया उसे, पहले चलो 6 महीने का काम था। जानकारी क्लियर है यहां तक? अरे यस और नो, बहुत बढ़िया। अब ये क्या प्रोग्राम था? यहां तक तो ठीक है कि 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स शुरू करा गया। कब करा गया? नर्सिंग में। किस स्पेशल पर्पज के लिए करा गया? तो जवाब दीजिएगा कि ये जो 6 महीने का कोर्स करवाते थे, वो था साथियों आपका मिडवेव्स प्रोग्राम के नाम से जाना गया। ये कौन सा प्रोग्राम आ गया? अरे उन फीमेल्स की जो डिलीवरी, मिडवाइफरी, सिंपल शब्दों में कहूं तो उसे बोला जाएगा मिडवाइफरी। सर मिडवाइफरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसे जब मिडवाइस के नाम से ही बोला गया था, तो हमें यही पढ़ना जरूरी है। जानकारी यहां तक भी क्लियर हो गई है सबको? बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। अब कारवा आगे बढ़ा दोस्तों, और कारवा आगे बढ़ते बढ़ते ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट जो कहानी शुरू हुई वो आपको मैं बता रहा हूं कि ध्यान से। अब यहां जो है बेटा, अब हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं, हमें मार्कशीट मिलती है, और हम जब नर्सिंग कर लिए तो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो यहां जिन लोगों ने 6 महीने का कोर्स कर लिया, उन लोगों को क्या किया गया? उन लोगों को भी एक काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ा, एक काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ा। अब वो रजिस्ट्रेशन कौन सी काउंसिल में हुआ? पहली काउंसिल कहां बनी, कब बनी, एग्जाम में ये भी पूछा जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट डाटा जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बेटा जी सन 1926 में। कब दोस्तों? 1926 में मद्रास स्टेट ने, कौन सी जगह बेटा? तो जवाब आना चाहिए कि मद्रास स्टेट ने आजकल मद्रास स्टेट को जो वहां पे जिसने लागू करा था, अब वो तमिलनाडु में कन्वर्ट है। अभी वो कहां है दोस्तों? आजकल हम उसे कहते हैं कि लेटेस्ट वो कहां है? तमिलनाडु। उसने क्या किया? फर्स्ट, ध्यान से सुनना, 1926 में मद्रास स्टेट ने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग स्टार्ट, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल, पहला रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो बना दोस्तों, वो कहां बना? तो आपका जवाब आना चाहिए कि मद्रास स्टेट में पहला रजिस्ट्रेशन का काउंसिल बना, जो कि क्या कर रहा था? जो कि लिख दीजिएगा, टू प्रोवाइड दे, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता था। क्या करवाता था? बेसिक स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, या बेसिक स्टैंडर्ड, टू प्रोवाइड दे बेसिक स्टैंडर्ड इन नर्सिंग के अंदर
जो कि हमें बेसिक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का काम करता था। बात क्लियर है क्या? हेलो अल्फा टू डेल्टा, लिसन बी केयरफुली, आई एम हियर, वेयर आर यू हियर, यस और नो, इफ यू हियर देन टेल मी। तो आपको ध्यान होना चाहिए भैया, यहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आपको याद होना चाहिए भैया। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। कुछ और जानकारियां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ और जानकारियां मैं आपको बताना चाहूंगा। सुनिए, अब आपसे पूछा जाता है कि यहां तक की कहानी तो चलो ठीक है, यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इस कहानी के बाद में और भी तो कुछ कहानियां होगी, ये सुनो बिल्कुल। तो देखिएगा 1926 के बाद में जो नए डाटा हमारे सामने आते हैं वो आते हैं दोस्तों 1946 के। 1946 में क्या हुआ? 1946 में तो पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट दे 4 ईयर बोले तो 4 साल का, आजकल जैसे बीएससी नर्सिंग कह रहे हो, 4 इयर्स डिग्री कोर्स स्टार्टेड, 4 साल का डिग्री कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया और उसे बोला गया दोस्तों बैचलर डिग्री प्रोग्राम। क्या बोला गया दोस्तों? उसे बोला गया बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1946 में किया। क्लियर बात है क्या? अब आपसे पूछा जाएगा कि 1946 में किया, बीएससी नर्सिंग शुरू कहां पे किया, क्योंकि एग्जामिनर तो भैया शातिर है राजा बाबू। क्या है? एग्जामिनर तो शातिर है और वो तो पूछेगा। तो ध्यान रहे, इसकी जो शुरुआत करी गई वो आपको बताकर चलना है एट RAK कॉलेज। कहां पे दोस्तों? RAK कॉलेज। ये कॉलेज कहां पड़ता है? मेरे घर के बगल में नहीं पड़ता बाबू, कहां पड़ता है? तो जवाब ये होना चाहिए कि कॉलेज का नाम है राजकुमारी। क्या नाम है दोस्तों कॉलेज का? राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है बेटा जी, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है, जो कि आज भी है आपकी दिल्ली में। कहां पे है बेटा जी? स्पेशल दिल्ली ना बोलकर न्यू दिल्ली बोलें तो थोड़ा ठीक रहेगा। केवल यहीं पे शुरू नहीं किया गया था, वन मोर टाइम लिसन बी केयरफुली, इसके साथ साथ में CMC कॉलेज वेलोर में भी शुरू किया गया था। CMC कॉलेज का मतलब है दोस्तों क्रिश्चियन कॉलेज। क्या साथियों? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की बात करी जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी शुरू किया गया। कहां पर है? तो साथियों आपका जवाब आना चाहिए कि वेलोर में है, जिसे हम आजकल बेंगलोर में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? बेंगलोर में बोल रहे हैं। बातें क्लियर होनी चाहिए। 4 साल का नर्सिंग का कोर्स कब शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ, किसने शुरू करा, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर एवरीबॉडी? बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग की जर्नी की। और नेक्स्ट नर्सिंग की जर्नी में कहानी ये आती है कि भारत देश में नहीं विश्व में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट शुरू करा गया। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट। तो आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट जो है वो पास कब हुआ, कब पास किया गया, तो आपका जवाब आना चाहिए 31 दिसंबर 1947 को पास हुआ। ये ही आपका बेटा INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, जहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आजकल तो क्या है, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पर जिस बच्चे का इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है वो इस पूरे संसार का फॉर्म भर सकता है, तो उसे आपत्ति नहीं है सर। समझे मेरी बात? चलिए बेटा आगे की तरफ चलता हूं। यहां की जानकारी के बाद नेक्स्ट सुनिएगा, आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग
का जो एक्ट पास हुआ, इस एक्ट का एक्सिस्टेंस कब हुआ दोस्तों? एक्सिस्टेंस कब हुआ? एक्सिस्टेंस शब्द का मतलब है, एक्सिस्टेंस शब्द का मतलब है कि इसे जो है वो लागू कब किया गया? तो आपका जवाब आना चाहिए कि 1948 में किया। कब किया दोस्तों? 1948 में किया। जानकारी यहां तक समझ में आई क्या? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया सर। बीएससी नर्सिंग करवा दिया, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग बना दिया, अब ये भी बता दो ना कि मास्टरी भी करवा रहे हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। एमएससी वालों, एमएससी भी तो करवाएंगे। हाँ सर क्यों नहीं करवाओगे? एमएससी करवाना जरूरी है भैया, क्योंकि एमएससी करने से लोग महान हो जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने। पता नहीं होते ही नहीं होते वो अलग बात है, पर चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। बोले तो सिंपल भाषा में नॉलेज अच्छी होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों सिंपल कहानी ऐसे है कि एक स्पेसिफिक जो फील्ड है, एक स्पेसिफिक नॉलेज, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ब्रिलियंट नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप उस फील्ड के मास्टर हो जाते हैं, इसलिए उसे मास्टरी एमएससी नर्सिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। 1960 में, वापस ध्यान से सुनिएगा, 1960 में पहली बार क्या दोस्तों? 1960 में पहली बार फर्स्ट टाइम मास्टर डिग्री या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री स्टार्टेड इन, तो आपका जवाब आना चाहिए कि RAK कॉलेज में ही शुरू करा गया था। क्या दोस्तों? RAK कॉलेज में ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और फर्स्ट टाइम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, कितने साल की डिग्री थी? वैसे तो सभी को पता होगा, पर जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुने, 2 साल की डिग्री थी बेटा। इतनी थी, तो जवाब आना चाहिए कि 2 साल की डिग्री थी जो शुरू करी गई 1960 में। तो ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं वो नर्सिंग के बिहाफ पे, नर्सिंग के इतिहास की बता रहा हूं दोस्तों। जानकारी समझ चुके हैं आप, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिएगा वीडियो को पॉज करके आप नोट्स जरूर बनाए करा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी कंसेप्ट है। और मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअल में अभी तक नर्सिंग के इतिहास के बारे में नहीं पता। हम नर्सिंग करने को आ जाते हैं पर नर्सिंग का इतिहास पता नहीं करते, तो बहुत गलत है ना। तो इसलिए नर्सिंग के इतिहास का पता करिए, उसके बाद नर्सिंग करना शुरू करिएगा दोस्तों। और आप लोगों के लिए इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी RUHS के होने वाले BSc नर्सिंग, RNC के होने वाले GNM नर्सिंग के कुछ गेस्ट पेपर लेकर आया है विद वीडियो सॉल्यूशन। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक टेस्ट नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे 5 टेस्ट, एक टेस्ट नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे 5 टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं। तो फटाफट से कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी की प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी बात हमेशा याद रहे, क्या याद रहे दोस्तों, कि जिंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। माँ पापा का प्यार, अपनों का साथ हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हमने दुनिया देखी है तो उनके बाद ही देखी है। उनके एहसान ऐसे हैं कि जिंदगी में भूले नहीं जा सकते। 2 लाइनें और मैं बोलूंगा आज आपके लिए, मैंने लिखी थी, देखिएगा, कोशिश करिएगा सुनने की। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, हासिल उन्हीं को होती है सफलता दोस्तों, हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।